आज का इंसान भले ही पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही बुद्धिमान मानव इस पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा था। अन्य पशुओं की भांति ही जीवन जीने को मजबूर था। समय का चक्र कब घूम जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ आधुनिक मानव के साथ। अगर हम अतीत में पीछे की ओर झांकें तो पाएंगे कि आधुनिक मानव जीवन जीने के लिए कितना कठिन संघर्ष कर रहा था, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद मानव आज इस स्थिति तक पहुंच चुका है। दोस्तों, मानव इतिहास आज का नहीं है, इसका समय काल बहुत लंबा रहा है। आज से लगभग 40,000 लाख साल पुराना, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब से ही मानव का अस्तित्व भी इस धरती पर पनपने लगा था। लेकिन आधुनिक सुख सुविधाओं के भोगी हम इंसान यह मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पूर्वजों का स्वरूप कभी ऐसा भी रहा होगा, या इंसानों का कोई भी किसी तरह की प्रजाति यहाँ रही होगी। लेकिन विज्ञान पर यकीन किया जाए तो वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद यह पाया है कि पृथ्वी का अस्तित्व कैसे हुआ। उन्होंने तथ्य दिया है कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी, तथा लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले आदिमानव अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, अगर हम आदिमानव का इतिहास देखें तो आदिमानव की विभिन्न प्रजातियों ने इस पृथ्वी पर अपने कदम रखे, तथा बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने हम आधुनिक मानव को जन्म दिया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आदिमानव ने अपने जीवन में क्या क्या कठिन संघर्ष किए होंगे? वह वक्त कैसा रहा होगा जब उन्हें आग का ज्ञान नहीं रहा होगा, तथा बिना आग के वह खाना कैसे बनाते होंगे? यहाँ तक कि उनके पास बुद्धि नहीं थी कि वह खुद को हिंसक जानवरों से बचा सके, और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान था। यानी कहा जाए तो उस समय मानव पशुओं की भांति ही रहा करता था। उस समय की जिंदगी मानव के लिए बहुत कठिन हुआ करती थी। उस काल को आदिमानव काल या प्रस्तर काल भी कहा जाता है। उसी काल से मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और यह उस समय उनके लिए अत्यंत जरूरी भी था, क्योंकि मानव को अन्य पशुओं से खुद को अलग, तेज व बुद्धिमान बनाना था। समय बीतने के साथ साथ मानव के अंदर अनेक शारीरिक व बौद्धिक परिवर्तन आए। अब वह एक से दूसरी जगह समूह बनाकर भ्रमण करने लगे थे। जब एक जगह पर भोजन समाप्त हो जाता तो वह पूरे समूह सहित अन्य स्थानों की खोज में निकल पड़ते। फिर उन्होंने पत्थरों को काटकर पतली धारदार हथियार का निर्माण किया, जो कि जानवरों को मार गिराने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। आदिमानव बंदरों जैसी प्रजाति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जंगलों में रहा करते थे। फल फूल कंद मूल व शिकार से ही जिंदा रहते थे। उनके पास शरीर तक को ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन्होंने अपने तन को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ठंडी के मौसम में तथा खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का अधिक इस्तेमाल करने लगे, और इसी आग में उन्होंने जंगली जानवरों को पकाना भी सीख लिया, जिससे उन्हें मांस चबाने और पचाने में अधिक सहायता मिली, जिससे उनके शारीरिक व बौद्धिक क्षमता का बहुत विकास हुआ। फिर समय के साथ साथ सभ्यता का विकास भी होने लगा। फिर यह लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर जैसे जैसे आदिमानव का विकास होता गया, वो अपने हिसाब से रहने लगे, स्थान ढूंढने लगे, तथा उन पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ियों का निर्माण करने लगे, और अपने ज़रूरतों के हिसाब से पत्थरों के औजार भी बनाने लगे। वह औजार उन्हें खेती के लिए भी मदद करने लगे थे। फिर आदिमानव काल में ही तरह तरह की रीति रिवाजों का जन्म हुआ। जैसे जैसे इनका विकास होता गया, वैसे वैसे एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होने भी शुरू हो गए, और दिन प्रतिदिन आदिमानव विकसित होते चले गए, जिससे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जो कि आज हम और आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।